हेलो दोस्त। आज संडे और 1 जुलाई से 15 जुलाई का करंट अफेयर। तो लोग बोले करंट अफेयर वीडियो में नहीं आता है, तो दोस्त सारा हमने वेबसाइट पे अपडेट करते रहता हूँ। तो यहाँ पे चलिए उसी को अपडेट करके आपको दिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 25-26 प्रश्न बात करेंगे जो जुलाई के 1 से 15 तक हुआ। हालांकि करंट अफेयर बहुत वाइड रेंज होता है, ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम या एसएससी या बैंकिंग, बहुत बड़ा रेंज होता है। लेकिन हम सिंपल सी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट सी बातें हैं जो प्रश्न में आ सकते हैं, जैसे फेमिना मिस इंडिया, इस टाइप के प्रश्न आता है। तो यहाँ पे आपको देखा ही होगा सिनी शरद सेठी जी का नाम आया था। उसके बाद जेंडर गैप का रिपोर्ट आ गया है कल परसों, इसके बारे में देखेंगे। तो भारत का रैंकिंग 2022 में जेंडर गैप में क्या है, 2021 में क्या था, इसके संबंध में क्या और जानकारी है, कहाँ से इसकी जेंडर गैप के बारे में पढ़ सकते हैं, वो सारा डिटेल एक एक करके चलेंगे। तो देखिए एक ही जगह चलना है, मुझे कहीं नहीं जाना। वेबसाइट पे www.railwaylifelp.com, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जुलाई के करंट अफेयर। और हम इसमें उल्टा साइड से चलेंगे, हम प्रश्न नंबर उल्टे साइड से चलेंगे 35 नंबर से। देखिए यहाँ पे प्रश्न 1-2 उल्टा रिवर्स भी आ सकते हैं, लेकिन हम उल्टा साइड से चल रहे हैं, 2 नंबर पेज से चल रहे हैं सबसे पहले। तो एक बार इसे हम मोबाइल व्यू में कर ले। और कुछ लोगों का एक और क्वारी आया था जिसके बारे में मैं बता दूं करंट अफेयर का। देखिए क्विज एमसीक्यू हमने पूरे साल का यहाँ पे डिटेल में डाल रखा है, तो यहाँ से आप ले लीजिएगा जब भी वेबसाइट व्यू में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक इसका भी डिटेल मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, करंट अफेयर फॉर मॉक टेस्ट। इस वाला टेस्ट को अगर आप ओपन करेंगे ना तो आपको ये टेस्ट दिखेगा। इस टेस्ट में अगर आप देख सकते हैं तो ये करंट अफेयर 30 सेकंड का है। भाषा भी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके जिस भाषा में प्रश्न चाहिए आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, पूरी वेबसाइट का भाषा चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए करंट अफेयर अक्टूबर 2020 से लेके अगर कहें तो आपके पास यहाँ मिल जाएगा करंट अफेयर अभी जून जुलाई 2022 तक का मेन प्रश्न है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे करंट अफेयर होते हैं, लेकिन मैंने हाईलाइट करके जो एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे टॉपिकों को यहाँ पे चूज किया है। तो चलिए आज वाले बात करते हैं। आज का पहले इसको हम थोड़ा सा वेबसाइट को हम ले लेंगे मोबाइल व्यू में, तो थोड़ा और समझने में हमें आसान होगा। डेस्कटॉप व्यू में हम थोड़ा सही से नहीं समझ सकते, थोड़ा सा प्रश्न हमें सही दिखेगा। यहाँ पे मोबाइल व्यू में अगर बात करेंगे जुलाई करंट अफेयर का, तो ये पेज नंबर 1 में हम नहीं, पेज नंबर 2 में चलेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न हम पेज 2 से लेंगे। यहाँ पे 1 मिनट, पेज 2 से लेंगे और पेज 2 से हम नीचे से लेंगे प्रश्न सबसे पहले 35 नंबर से। तो इसलिए आपको समझ में आएगा लेटेस्ट क्या करंट अफेयर है, वो आ जाएगा आपके यहाँ से 35 नंबर से। 1 मिनट यहाँ से, तो इस पे बाकी अभी अपडेट होगा। तो अभी 35 नंबर प्रश्न में आया है। सबसे पहले मंकी पॉक्स का रिपोर्ट आया है, ये किस राज्य से संबंधित है और ये पहला केस है भारत में। स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, उसी तरह मंकी पॉक्स केरला में आया है। इसके रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा। मंकी पॉक्स का वायरस का नाम भी मंकी पॉक्स है, और इस वायरस का फैमिली की अगर बात करेंगे तो बिलोरा वायरस के नाम से इस वायरस को, स्मॉल पॉक्स जैसा ही है। हालांकि इससे किसी की खतरा ज़्यादा नहीं होता, जानलेवा खतरा नहीं होता। ये मोल्ड या माइल्ड टाइप के इसमें सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ये केस हाईलाइटेड है तो हो सकता है इसके बारे में प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए। अगला प्रश्न आपका था टाइम पत्रिका में जो भारत के 2 सिटी का नाम हुआ है, 50 ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ टाइम मैगजीन में छपा है 2022 में। उसमें भारत के 2 स्थान कौन सा है, तो अहमदाबाद और केरला है। अहमदाबाद की बात करेंगे तो यहाँ पे आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पीडीएफ में डाल रखा है, ये पीडीएफ टाइम मैगजीन का दे देंगे, तो यहाँ से आप डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कहें तो केरला इसलिए मेंशन है जो इको टूरिज्म हॉट स्पॉट है, और अहमदाबाद की बात करेंगे तो हायर लर्निंग या लर्निंग सीखने की पॉइंट है, इसलिए ये मेंशन है। टाइम मैगजीन के 50 जगहों में भारत के 2 स्थान है। तो चलिए दोनों स्थान आप जान गए होंगे। उसके बाद अगला है हु इज ऑथर ऑफ बुक ऑफ द मैकमोहन लाइन इज सेंचुरी डिस्कार्ड। मैकमोहन लाइन के बारे में जानते होंगे, भारत अफगानिस्तान के बीच में रेखा था, तो इस रेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच में क्या रेखा होगा वो ज्योग्राफी पे का पार्ट है, लेकिन करंट अफेयर की बात करेंगे द मैकमोहन लाइन। सेंचुरी ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो जनरल जे सिंह है। इन्होंने अपना भारत की तरफ से थे, और कह सकते हैं कई बार राष्ट्रपति भी रहे और कई सारे पोस्टों पे, राष्ट्रपति
राज्यपाल के पद पे भी रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जो नाम है उसको हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न जो था आपका जेंडर गैप का, जो कल ही का प्रश्न है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर गैप, WF जेंडर गैप 2022, भारत का रैंक क्या है जेंडर गैप में। तो देखिए पिछले से तो सुधार हुए हैं, लेकिन दो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना होगा। 132, 35, 40 और 56 है। तो पिछली बार 156 देशों का सर्वे हुआ था, उसमें हम 140 पे थे, यहाँ पे लिख दिया है मैंने 156 में। लेकिन अगर इस बार की बात करेंगे तो हम 135 है, लेकिन 146 में से है ये, आउट ऑफ 136। अगर रैंकिंग की टर्म में बात करेंगे तो थोड़ा सा रैंकिंग के अलावा स्कोर की बात करेंगे तो हमारा स्कोर है 0.629 और पिछले बार जो था 0.625 था। यानी रैंक के साथ हमारा स्कोर भी थोड़ा सुधार है, 0.04 की सुधार है यहाँ पे। इसमें क्या क्या लिया जाता है, पहले स्थान पे क्या है ये देख लीजिएगा। तो पहले स्थान पे आइसलैंड है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है, तीसरे स्थान पे नॉर्वे है। और इसमें अगर किस किस चीज़ों को लिया जाता है, क्या क्या इंडेक्स पैरामीटर है उसके बारे में कीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स, पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी दोनों जेंडर का लिया जाता है, एजुकेशनल अटेनमेंट लिया जाता है, हेल्थ एंड सर्वाइवल लिया जाता है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लिया जाता है। ये 4 पॉइंट इनके इंडेक्स फ्रेम वर्क है, जिससे उसको देखा जाता है, नापा जाता है कि किस देश का कितना स्कोर होगा और कितना स्कोर होगा तो उसकी क्या रैंकिंग होगा। एक और प्रश्न आ सकता है, जो आपका इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो आपका रिपोर्ट जारी करता है WWF का। तो यहाँ पे सादिया जाहिदी जी है, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है, इसको आप देख लेंगे तो आप ये समझ सकते हैं। 32 नंबर के बाद 31 नंबर के प्रश्न के बाद में बात करेंगे। तो ये अब नियुक्ति से रिलेटेड है। कह रहा है हु एमोंग द फॉलोइंग इज ज्वाइन इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO और यूरेका फोब इन जुलाई 2022। निम्नलिखित में से कौन से जुलाई 2022 में यूरेका फोब संबंधित निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्थिक पोटा, ये आपका राइट आंसर सी पे है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा हाईलाइटेड प्रश्न में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, जो रेल टेल, जो भारत के रेल टेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड है RCI, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, यानी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो सारे हैं, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो संजय कुमार जी का राइट आंसर है। और आंसर को मैंने यहाँ बोल्ड कर रखा है, अगर आप जब पढ़ेंगे तो बोल्ड से थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा जल्दी दिख भी जाएगा। विकास कुमार जी DMRC के MD चुने गए हैं, कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, 2-3-4 महीने पुराना है, लेकिन ये भी अगर याद रखेंगे तो DMRC के चेयरमैन ये हैं। और यहाँ पे अगर संजय कुमार जी की बात करेंगे तो ये आपके रेल टेल का हो गया। 30 नंबर के बाद 29 नंबर में चलेंगे। हु इज ए बेटेड ICIC मेन वोटेड है वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जून। वोमेन और मेन दोनों की बात कर लेंगे। यहाँ पे मेंस जून में कौन प्लेयर को नामित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा भारत की तरफ से इसमें कुछ नहीं है। इंग्लैंड की तरफ से पुरुष में जॉनी बेयरस्टो और मैरी जाने कैप, साउथ अफ्रीका की तरफ से फीमेल के रूप में या वोमेन के रूप में कहें तो ये जून प्लेयर ऑफ क्रिकेट है। और ICC ने जान ही रखे हर मंथ एक प्लेयर ऑफ मंथ डिक्लेयर करता है, तो हर मंथ ये जून के बारे में है। तो जून वाला डिक्लेयर हुआ है जुलाई में, इसलिए जुलाई के करंट अफेयर में है। उसके बाद अगला है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में आप लोग सब लोग जान रहे हैं, 13 जुलाई को श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति या और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। राष्ट्रपति तो अभी फिलहाल है नहीं, उन्होंने अपना देश छोड़ के कहीं और पे शरण ले रखे हैं, मालदीव या दूसरे देश में, गोटाबाया राजपक्षा। तो नाम तो याद रखना ही चाहिए कि आपको श्रीलंका के कौन थे। और क्राइसिस क्या चल रहा है, वहाँ की आर्थिक संकट है जो जान ही रहे हैं, सब लोग को पता है। तो अभी रणनील विक्रमसिंघे को ही अस्थायी रूप से या कार्यवाहक रूप से बनाया गया है, लेकिन इन्होंने भी अभी ही कार्यभार संभाला था 15-20 या महीने दिन पहले। उसके बाद भी इनको भी त्याग पत्र देना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति ऐसा है, लोगों का वहाँ का स्थिति सही नहीं चल रहा है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो एक और है जो आपकी मुद्रा से रिलेटेड है। कौन सा देश ने अपना मुद्रा चेंज कर यूरो को अपना मुद्रा मान लिया है, जिसको 2023 से यूरो के रूप में अपनाई जाएगी, या 2022 में ही कह दीजिए, एक तरीके से मान ही लिया गया है। तो ये 12 जुलाई को यूरो की मान्यता मिल गया है, तो ये 22 ही होना चाहिए, हम 22 में ही मान लेते हैं, जब अप्रूवल हो गया तो है ही है। तो क्रोएशिया एक देश है, इन्होंने अपना मुद्रा को
यूरोप की मुद्रा यूरो से अटैच कर लिया है अपने मुद्रा को, तो यह ध्यान रखिएगा। ये 22, इसको 22 ही रखिएगा, 23 रखने की ज़रूरत इसे नहीं है, मैं एडिट कर दूंगा क्योंकि 2022 में इन्होंने अपना इसे मान लिया है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न पे है, अभी एक नया हवाई अड्डा जिसका इनॉग्रेशन हुआ है वो किस राज्य में है, जिसको कह सकते हैं, यहाँ नाम भी दिया होगा देवघर। देवघर, अभी अगर आप सावन मंथ की बात कर रहे हैं तो सावन में भोलेनाथ का अभी चलता है त्यौहार, वहाँ पे देवघर में भोलेनाथ का मंदिर है, कह सकते हैं उसी देवघर में एयरपोर्ट की अनाउंस किया गया है। और अनाउंस के बारे में कहेंगे तो ये 12 जुलाई की न्यूज़ है। एयरपोर्ट झारखंड में है, पहले ये बिहार में हुआ करता था, बाद में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो वहाँ की बात हो रही है। उसका डिटेल अगर देखना चाहें तो ये पीआईबी है, पीआईबी में भी और बहुत सारे डिटेल उससे रिलेटेड मिल जाएगा। अगर डिटेल में अध्ययन करना है तो करंट अफेयर तो इतना ही था। उसके बाद अगला प्रश्न चलेंगे 25 नंबर में, जिसमें आपका परिमाण जियो पोर्टल है जो आपको दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड है, इसके बारे में पूछा था प्रश्न। इसको हमें पूछना है, मतलब पूछ सकता है कि परिमाण किससे संबंधित है। तो पहला है जियो पोर्टल है जो सैटेलाइट है जैसा हैगा, जो आपकी पूरी एरिया को इफेक्टिव में जीआईएस टेक्नोलॉजी के द्वारा कवर करेगा, किस एरिया में है उसके बारे में है। इसका भी पीआईबी यहाँ से जारी देख सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली एनसीआर को नज़र रखने के लिए किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बोले तो दिल्ली और उसके आसपास वाले क्षेत्र, जैसे कुछ आसपास यूपी के ज़िले, कुछ हरियाणा के ज़िले मिला के जो अब कवर होगा उसके लिए है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका फिर वही से श्रीलंका के प्रधानमंत्री और किन्होंने अभी क्या किया था, कुछ ही दिन पहले मैंने बोला था, पहले श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं, तो अभी रणिल विक्रमसिंघे पदभार ही लिए थे और फिर उन्होंने अपना पदभार छोड़ने का भी कर लिया निश्चय, जिससे कारण लोगों का दबाव है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा न्यूज़ है श्रीलंका के लिए कि पहले महिंद्रा राजपक्षे जी थे और इन्होंने फिर से किया, तो फिर आपका रणिल विक्रमसिंघे हुए, फिर से बदल गए। तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के लिए यहाँ पे अच्छा न्यूज़ नहीं है। उसके बाद आपका है ब्रजेश कुमार उपाध्याय किसके सीएमडी या चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं, उसके बारे में प्रश्न है। तो ये देखिएगा यहाँ पे गोवा शिपयार्ड जो आपका नेवी के लिए आपके शिपयार्ड से रिलेटेड संबंधित है उनके लिए है। तो ब्रजेश कुमार जी नाम याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है, तब आपको नाम याद करना पड़ेगा ब्रजेश कुमार उपाध्याय। तो दोनों तरफ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, तो हु हैज एक्नॉलेज द फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, अभी पास कर मतलब जिनका निधन हो गया, पासवे हो गए, उसके बारे में है, जिसको स्वीकार किया गया इंटरनेट के फादर है। पहले इनका नाम नहीं मिला था, अभी फिलहाल में मिला है। तो ये है विजेंद्र कुमार या सिंघयाल कुमार है या के है, यहाँ पे के देख लीजिएगा, सिंघयाल, जिसके बारे में पहले बीएसएनएल के फॉर्मर चेयरमैन थे, जो अभी इनका निधन हो गया, जिसको अभी एक्नॉलेज किया गया है। अभी क्या किया गया, एक्नॉलेज किया गया है कि इंटरनेट के इंडियन के फादर इनको नाम दिया गया है। तो हो सकता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका है अगला प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि जनसंख्या से रिलेटेड। तो आप जानते हैं 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है किसने, तो यूनाइटेड नेशन ने, जिसका रिपोर्ट मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, बहुत बड़ा रिपोर्ट होता है। इसमें सारी जनसंख्या के एक्सपेक्टेड 3-4 टॉपिक हाईलाइट है। एक सेंचुरी में कितना, 1950 से 2050 तक क्या होगा, उसके बाद ट्रेंड ऑफ फर्टिलिटी मोर्टेलिटी वगैरह है। लॉन्ग रेंज पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 2021 तक क्या होगा, इसके बारे में इन्होंने डिटेल प्रकाशित किया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न था कि कौन सा देश, अभी पहले हम पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है, तो सब लोग खटाक से चाइना मार देते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि मोस्ट पॉपुलेशन नेशन 2024 तक दुनिया का सबसे ज़्यादा देश कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी बहस भी सुन रहे होंगे, न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि इंडिया के बारे में एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि हम नवंबर या सितंबर 2024 के आसपास हम चीन को सरपास कर जाएंगे, यानी भारत विश्व में मोस्ट पॉपुलेटेड हो जाएगा। हालांकि चीन और भारत में इतना डिफरेंस है, चीन की एरिया जो लैंड है वो हमसे बहुत ज़्यादा 7 गुनी करीब करीब है और हमारी लैंड उसके कम है। तो यानी जनसंख्या घनत्व और बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो चलिए उसके बाद अभी ये हो गया हमारा प्रश्न 21 तक। अब आएंगे हम इस 21 से पहले प्रश्नमाला के लिए, वो पेज नंबर 1 पे हमें आना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ से पेज नंबर कहाँ गया जी, पेज नंबर 1 में आ जाएंगे। तो पेज नंबर 1 में हम आ गए। पेज नंबर 1 में हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं 1 नंबर से प्रश्न को। तो 1 नंबर से देखिए, विच सिटी ग्रैब फर्स्ट पोजीशन ऑफ क्यूएस बेस्ड सिटी ऑफ रैंकिंग 2023। यहाँ पे 23 के बाद में बोला है, 23 नहीं 22 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 22 में जो रिपोर्ट हुआ है, तो बेस्ट स्टडी सिटी के बारे में अगर बोला गया है तो लंदन के बारे में बोला गया है, तो इसको 22 अब देख लेंगे। कई जगह 23 लिखा हुआ है, कई जगह जहाँ जहाँ न्यूज आ रही है 23 आ रही है। उसमें अपना बंगलुरु का 124 है, चेन्नई का 125 है, और आपकी मुंबई सबसे हाईएस्ट रैंकिंग में 103 के स्थान पे है। उसमें अगर पहले दूसरे की बात करेंगे तो पहले लंदन हो गया, दूसरे सियोल हो गया, तीसरा मुन्निच हो गया, और चौथा आपका जूरिच है जो आपका 5th पोजीशन पे मेलबोर्न है। ये सारा डिटेल इस स्टडी के लिए है। उसके बाद आपका 35 रन वाला जसप्रीत बुमराह, क्रिकेट के हिस्ट्री में 35 रन बनाने वाला एक खिलाड़ी। हालांकि एक्चुअली 29 रन ही ये था, लेकिन बाकी और अतिरिक्त रन जोड़ के 35 हो गया है। तो यहाँ पे रोमांचक चीज़ें ये है कि 19 रन बैट से और बाकी अतिरिक्त रन किसने बनाया है, तो यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा, जसप्रीत बुमराह एक बॉलर, और अपने फर्स्ट मैच में ही ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मैच टेस्ट में खेल रहे थे, उसमें इन्होंने 1 ओवर में 29 रन बनाए हैं। और इनको कह सकते हैं कि डेब्यू टेस्ट में तो बनाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन तो हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह का 29 रन 1 ओवर में 35 रन। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ गेंदबाज हर बार एक ही थे, स्टुअर्ट ब्रॉड। जब युवराज सिंह भी 1 ओवर में 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे, वो T20 में था, और यहाँ टेस्ट क्रिकेट में भी जब 35 रन बना, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ही थे यहाँ पे। तो दोनों के केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला आपने थंबनेल में देखा होगा, वी इज विनर ऑफ मिस इंडिया 2022। फेमिना मिस इंडिया 2022 के विजेता कौन है? तो पिछले बार का तो पता ही था, आपको पता ही है सब लोगों को, मानसा वाराणसी। लेकिन इस बार का 2022 का बात करेंगे तो 2022 का सिनी शरद शेट्टी, जो आपका कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ये 3 जुलाई 2022 का न्यूज है। उसके बाद फर्स्ट रनर की बात करेंगे तो रूपल शेखावत जी हैं इसके फर्स्ट रनर, और पिछला 2021 के लिए तो मानसा वाराणसी की बात होगा, फेमिना मिस इंडिया 2021 का। तो चलिए तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे चलेंगे। भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला, यानी जमीन का या बिल्डिंग का यूज करके नहीं, कहीं ऐसे जहाँ पे तालाब हो या कोई जल संयंत्र जहाँ पे रुका हुआ है पानी के रोकने के लिए, वो रिजर्वियर है, वहाँ पे बनाया गया है। तो कहाँ पे है तैरता हुआ? तो NTPC का प्लांट है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये प्रश्न पूछ दिया जा सकता है। 100 मेगावाट तो बहुत बड़ा होता है, और कह सकते हैं कि ये है रामागुंडम तेलंगाना में। तो इसको भी आप याद रखिएगा, 100 मेगावाट का प्लांट है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं ना, सोलर से आजकल बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो ये 500 एकड़ में है, उसके बारे में हमने जान लिया। अभी भारत की कैपेसिटी की बात हो रही है कि भारत की कैपेसिटी कितनी है सोलर प्लांट में। तो सोलर प्लांट की 48.50 गीगावाट हो गया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 150 गीगावाट है। यानी रिन्यूएबल बोले जिसमें कोयला, बिजली, कोयला से रिलेटेड नहीं है। और इसमें टोटल आ सकता है, एक छोड़ के केवल हमने इसमें न्यूक्लियर को छोड़ दिया है, तो न्यूक्लियर छोड़ के 150 गीगावाट है। उसमें सोलर का 1/3 हिस्सेदारी हो गया। हाइड्रो पावर का पहले भारत ने आज़ादी से पहले बहुत काम किया और बाद में भी किया इससे सोलर पे, ये हाइड्रो पे। तो हाइड्रो के करीब करीब हम सोलर पर गए हैं, क्योंकि सोलर अभी न्यूएस्ट कंसेप्ट है। तो ये 51.30 गीगावाट हमारा हाइड्रो है, जिसमें बहुत सारा खर्चा भी होता है, सोलर में उससे कम खर्चा होता है। तो सोलर भी हम हाइड्रो पावर प्लांट के आसपास पहुंच चुके हैं। वाइंड की कैपेसिटी भी 40 गीगावाट है, बायो पावर कैपेसिटी भी 40 गीगावाट है। तो ठीक ठाक हम रेशियो से बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बोला है आगे के टाइमों में कि 2030 तक हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे 40% तक। उसमें से 38.26 तक तो हमारा नवंबर तक ही कैपेसिटी हो गया है। भारत की पूरी कैपेसिटी की बात करेंगे जो पावर जनरेशन का है, तो 392 गीगावाट कह सकते हैं। जिसमें से अगर बात करेंगे केवल
रिन्यूएबल एनर्जी का वो 38.26 150 हो गया। उसके अलावा न्यूक्लियर का भी अगर जोड़ दे तो ये 40% हमने अटेंड कर लिया, जो हमने बोला था, जो आपकी यूनाइटेड नेशन वगैरह या हमारी जो एग्रीमेंट है उससे पार कर गए हैं। तो चलिए ये भी एक न्यूज हो सकता है जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद अगला है लिस्बन डिक्लेरेशन ऑन पोल्यूशन। जैसे इधर सोलर का हुआ कि रिन्यूएबल है, ये सोलर का भी आपको पोल्यूशन को भी कम कर सकता है और ग्रीन एनर्जी से भी रिलेटेड है। लेकिन उसी तरह एक और लिस्बन जो हाल समाचारों में घोषणा पत्र प्रदूषण से संबंधित था, ये भी बहुत जरूरी था। तो ये था मेरीन एंड ओशियन पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन की भी बात करते हैं, लेकिन वाटर क्या हो जाता है, छोटे बॉडी में हम यहाँ लेके आते हैं। लेकिन ओशियन समुद्र का पोल्यूशन बहुत बड़ा एक इशू है आज के डेट में। तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ 2022 में, जो 198 कंट्री ने भाग लिया। सबने अडॉप्ट किया है कि हम लिस्बन का जो डिक्लेरेशन था उसको हम मानेंगे। तो लिस्बन डिक्लेरेशन में है क्या, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें है न्यूट्रिएंट पोल्यूशन है, वाटर के रिलेटेड, अंडर ट्रीटेड वाटर वेस्ट जो होता है उसका है, सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज है, और हजार्डियस सब्सटेंस है, और एमिशन फ्रॉम मैरीन टाइम सेक्टर, यानी जहाज या उससे बनाने शिपयार्ड से रिलेटेड, जो समुद्र के किनारे हैं उनसे रिलेटेड, चलाने से रिलेटेड जो भी प्रदूषण होता है। कई बार आपने सुना होगा कि ऑयल का टैंक समुद्र में लीक हो गया, उस सब से रिलेटेड जितने भी पोल्यूशन को है वो आपका लिस्बन डिक्लेरेशन में माना गया था। उसको अब ऑफिशियली 198 देशों ने अडॉप्ट कर लिया है कि इसको हम फॉलो करेंगे। तो ये भी आप एक बार ध्यान दे रखेंगे। उसके बाद आपका एमडी जो है हाई स्पीड रेल, आपने जाना कि भारत में पहली बार NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन गुजरात से मुंबई के लिए, अहमदाबाद गुजरात कह सकते हैं, एक हाई स्पीड ट्रेन की कल्पना की है जो जापान की सहायता से बन रहा है, जिसके लिए बहुत सारा काम भी हो गया है। बहुत सारा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ा था, लेकिन आजकल सुर्खियों थोड़ा सा गड़बड़ है, उसमें MD को हटा दिया गया है करप्शन के चार्ज में। तो कह सकते हैं वो है किनको नियुक्त किया गया है, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद को नियुक्ति होगा तो पता है, सिंपल सी बात है कि बुलेट ट्रेन का जो सतीश अग्निहोत्री थे उनको पद से हटाया गया है, करप्शन जो एलिगेशन ऑफ करप्शन था उसके लिए, और राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये भी बुलेट ट्रेन से रिलेटेड, या इसका ऑफिशियल नाम बोलेंगे तो नेशनल हाई स्पीड ट्रेन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। उसके बाद अगर 7वें नंबर पर प्रश्न बात करेंगे तो साइंटिस्ट ऑफ कनाडा वाटरलू यूनिवर्सिटी हैव बीन डिस्कवर्ड लार्ज ओजोन होल एंड विच रीजन। ये कहते हैं कि ओजोन जो हमारा जो अंटार्कटिका में था उससे 7 गुना बड़ा होल है। तो ये कनाडा और उसके आसपास के एरिया में है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स के आसपास है। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि अगर ओजोन में छिद्र हो रहा है, 2020 में तो ओजोन छिद्र बंद ही हो गया था कोविड के टाइम में, लेकिन फिर से नया न्यूज आने लगा है, 6 जुलाई 2022 का न्यूज है। तो ये ट्रॉपिक्स रेंज में है और बहुत बड़ा ये ओजोन है जो कनाडा के वैज्ञानिकों ने खोजा है। पंजाब गवर्नमेंट का एक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो इलेक्शन का था वो 300 यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, 300 यूनिट फ्री बिजली पर मंथ के हिसाब से देने का इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा भी और कई सारे रखा है कंडीशन कि 300 के बाद अगर 2 मंथ में 600 यूनिट का बिल जारी होता है, उससे ज़्यादा होगा तब पूरी चार्ज लिया जाएगा, जैसा दिल्ली में आपने देखा है। लेकिन ये न्यूज इसलिए है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री की बात हो रही है कई बार, और इलेक्ट्रिसिटी फ्री जब होती है तो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी जनरेशन पे प्रभाव पड़े, लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो कंपनी को तो कोई इस पे इशू नहीं पड़ता, वो पैसा गवर्नमेंट दे या उपभोक्ता दे, लेकिन जनता के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। उसके बाद अगला है इंडियन प्रेसिडेंट पैरोली एक्सप्रेस को राज्यसभा में नियुक्ति किया गया है। तो देखिए राज्यसभा में जो 12 लोग नियुक्त होते हैं उसके लिए जो नियुक्ति हुई है उसमें से देख सकते हैं 12 सभी मिला के होता है, देसी विदेशी मिला के, उसमें से इस बार 4 लोगों को नियुक्ति मिली है। कौन कौन से हैं, तो एक पैरोली एक्सप्रेस जिसको PT उषा बोलते हैं, ये प्रश्न में आपको था। उसके बाद आप देखेंगे नीचे में देखेंगे तो वीरांड्रा हेगड़े जी हैं, फिल्म डायरेक्टर KV विजय प्रसाद जी हैं, म्यूजिक कंपोजर इलाइया राजा जी हैं। इन चारों को 6th ईयर के लिए नॉमिनेशन मिला है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन है। PT उषा, ये भी एक प्रश्न पूछ दिखा सकता है, इनका नाम तो ऐसे भी पैरोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, 2 हो गए। तीसरा
प्रसाद जी होंगे और तीसरा इलैया राजा जी होंगे। यानी 4 कैंडिडेटों को राज्यसभा में नॉमिनेशन मिला है राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद विंबलडन से रिलेटेड 3-4 प्रश्न अच्छे आए हैं। विंबलडन 2022 का वोमेन सिंगल टाइटल टेनिस प्रतियोगिता किसने जीता है? अगर इसके बारे में मेरा एक अलग से देखना चाहेंगे तो मैंने विंबलडन का पूरा कवर ही किया है, उसको आपको एक बार यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ। अगर आप उससे डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक विंबलडन से रिलेटेड पूरा पोस्ट ही जुलाई में डाल दिया है, तो इस पोस्ट को आप डायरेक्ट देख सकते हैं जुलाई के लिए। ये खाली विंबलडन का है, सिंगल किसने जीता, सिंगल 2022, 21 और 20 किसने जीता, किसने रनर कौन रहे हैं, उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद डबल की बात करेंगे तो डबल का आ जाएगा, उसके बाद मिक्स डबल का आ जाएगा, वुमेन का आ जाएगा, सबसे सब यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं विंबलडन से रिलेटेड। तो चलिए इसके बारे में अभी जो जीते हैं, महिला का जीता है एलिना रेबिएका, जो विंबलडन 2022 का चैंपियन है, और ये फर्स्ट वुमेन ऑफ काजाकिस्तान का है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद विंबलडन का सिंगल का टाइटल मेंस का बात करेंगे तो मेंस में फिर से हीरो बने हैं नोवाक जोकोविच, और इनका ये 21वां ग्रैंड स्लैम है। इसके ज़्यादा जीतने वाले में 22वां में राफेल नडाल और 20 में रोगर फेडरर हैं। यानी तीनों खिलाड़ी रोगर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच अभी कैरियर बेस्ट जो ग्रैंड स्लैम है किसी भी खिलाड़ी द्वारा उस पे चल रहा है। 20, 21 और 22 खिताब जीतकर टोटल जानते हैं। चारों टाइटल में विंबलडन एक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, इन चारों की बात होती है। तो चारों में ये ऐसा अभी कंडीशन है, तो 21 टाइटल हो चुका है। अगला देखते हैं कौन सबसे नडाल आगे निकलते हैं या जोकोविच। अगला बात करता है मेंस डबल की बात हो रही है। मेंस डबल विंबलडन प्रतियोगिता 2022 किसने जीता है? तो यहाँ इब्डेन होगा, यहाँ एम इब्डेन एंड एम पुरसेल ने जीता है, जो कह सकते हैं कि ये खिलाफ का डबल टाइटल हो गया। उसके बाद ओमेन का डबल टाइटल किसने जीता है? तो ये पे के स्नेकोवा और बी क्रेजुसिकोवा, इनका नाम भी टेढ़ा है, दोनों मिलके इस टाइटल को जीता है। उसके बाद अगला बात करेंगे मिक्स डबल की, तो ये विंबलडन वाला मिक्स डबल प्रतियोगिता की बात करेंगे तो यहाँ पे एन और दे क्रॉज, यानी इनके लिए दो नाम ही देखिए ना, क्राउजिकियाक, हमारे यहाँ तो स्पेलिंग भी ऐसा नहीं होता, तो इस चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ये नाम याद रखिएगा कि टेढ़ा है। CZYK बिना किसी अल्फ़ाबेटी में, यानी ए बावेल कॉन्सोनेंट का नाम देख लीजिएगा ये एक बार। उसके बाद अगला है प्रश्न बात कर रहे हैं, एक स्टेट ने शुरू किया है राइट टू हेल्थ बिल, ये भी एक भारत में पहली टाइप के बिल है, इसलिए मैंने ले लिया है। तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक शुरू करने जा रहा है या उस पर काम कर रहा है या प्रस्तावित कर दिया है, वो बातें हैं। तो राजस्थान का है, ये भी आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक अभी भारत के किसी राज्य में नहीं है। उसके बाद अगले बात करेंगे जो हमारा 16 नंबर प्रश्न है, 4 प्रश्न और है इसमें, उसके बाद हम इस वीडियो को फिर 15 के बाद जब अपडेट होगा तब बात करेंगे। कह रहा है कि हु इज अपॉइंटमेंट एंड डिप्टी इलेक्शन कमीशन ऑन 7 जुलाई 2022 को। तो आर.के. गुप्ता जी का नियुक्ति हुआ है किसके स्थान पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे के श्रीकांत का इनका फेयरवेल हो गया 2022 में, उनके बाद नहीं, ये आपके 2023 तक रहेंगे, 28 फरवरी तक आर.के. गुप्ता जी, जिनका अभी स्थान ले रहे हैं के श्रीकांत जी का, ये रखिएगा। उसके बाद आपका 17 नंबर है, अगला है गेटिंग द ब्रेड, एक और बुक का नाम जो ऑथर बताना है यहाँ पे, द जेन जेडवे सक्सेस बुक रिलेटेड टू व्हिच इंडियन रेस्टोरेंट, किसके लिए ये संबंधित है? तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो साक्षी मलिक जो आपकी रेसलर हैं उनके संबंध में है, जिसके बुक का राइटर है प्रार्थना बात्रा जी ऑथर के रूप में, और ये बुक किनके रिलेटेड है? तो यहाँ पे आप देखेंगे साक्षी मलिक से रिलेटेड लिखा हुआ है, सक्सेस बुक रिलेटेड ऑफ इंडिया। जेन जेड भी याद कर लेंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा याद, लेकिन गेटिंग द ब्रेड इसका पहले उसके आगे लगा हुआ है, 7 जुलाई को हुआ था। 18वें नंबर प्रश्न में जानेंगे हु इज ए फर्स्ट वुमेन इज ए सेकंड इंडियन फ्यूचर इज ए वॉल, जो आपका अरसासियों के संबंधित दीवार बना हुआ है अमेरिका में, उस पर दूसरी भारतीय का नाम छपा है।
यानी वहाँ पे पिक्चर लगाया गया है, उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए गीता गोपीनाथ जी का है, जो अभी क्या है IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। MD नहीं लिख लीजिएगा, डिप्टी यानी उप के रूप में इन्होंने अभी कार्यभार भारत की तरफ से संभाल रहे हैं वहाँ पे। इससे पहले जो जारी हुआ था, पहले व्यक्ति थे वो मेल थे, वो रघुराम राजन जी थे, भारत के पूर्व गवर्नर, जिसको गवर्नर के रूप में भी हम जानते हैं। 2017 में इन्होंने छोड़ा था इकोनॉमिस्ट के रूप में। तो रघुराम राजन जी के बाद दूसरा गीता गोपीनाथ जी का है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। इंडिया का एनिमल हेल्थ समिट 2012, भारत का पहला पशु शिखर सम्मेलन कहाँ पे उद्घाटन हुआ? तो यहाँ पे दिल्ली में हुआ है, लेकिन अगर डिटेल में और पूछा जाए तो 6 जुलाई 2022 NSA कॉम्प्लेक्स में हुआ है। चलिए अगला अंतिम प्रश्न इस वीडियो का प्रश्न अगर देखेंगे, हु हैज वन डेज गोल्ड मेडल इन 94 ईयर 100 मीटर स्प्रिंट वर्ल्ड मास्टर स्टेज चैंपियन 2022 में? तो यहाँ पे भवानी देवी डागर का नाम है, तो भवानी बबीता देवी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भवानी है, यहाँ पे एक्चुअली भवानी देवी डागर, इन्होंने एथलीट में जीता है। और ये चैंपियनशिप मास्टर का फिनलैंड हुआ था टेम्पेर में, वहाँ पे जीता है 10 जुलाई 2022 को। तो ये थे टोटल हमने 35 प्रश्न जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट थे, हाईलाइटेड थे और प्रमुख थे उन वाले डेट का, और उसका डिटेल भी बात करने की कोशिश किया है, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक के रूप में। अगर वहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट आपको उस पोस्ट पे जाके इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।